हेलो गाइज, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी और मैं फिर से आप लोग के सामने आया हूँ। और इस बार मैं MPC 11 के क्वेश्चंस को, जो कि क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2021 में आने वाले हैं, उस क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूँ। और देखो, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको पिछले बार बताया था, यानी कि जून के लिए बताया था, जून, वो वीडियो मेरे रखा हुआ है। एक बार उसे भी आप लोग देख लेना। जून 21 के लिए मैंने बताया था, तो उसे एक बार उसको भी देख लेना आप लोग, क्योंकि वो मैच करते हैं। तो मैंने जो भी इसमें बताया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मैच कर गए थे। जैसे कि पहला जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में मेरे टोटल फर्स्ट पेपर में मेरे, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस में से मेरे लगभग 8 क्वेश्चन मैच कर गए थे। सेकंड वाले में गया था तो लगभग 10 क्वेश्चन मैच कर गए थे। और थर्ड वाले में भी गया था तो लगभग तुम्हारे 9 क्वेश्चंस मैच कर गए थे। मैंने जितने क्वेश्चन गेस बताए थे, यही सेम हमको क्लिनिकल में मैं गया था, तो क्लिनिकल में तो लगभग उन लोगों का कहना था कि जितना मैंने क्वेश्चंस बताया था सारे के सारे मैच कर गए थे। एक का तो आया था कि अगर मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था, जितने भी क्वेश्चंस तुमने बताए थे सारे के सारे मैंने सिर्फ तुम्हारे वीडियो से पढ़ाई किया था, सारे मैं वहीं से एग्ज़ाम दे के आ गया हूँ। तो इस तरह से मैंने बताया था। तो देखो, मैं पूरे जो क्वेश्चंस हूँ, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिया है इस वीडियो के इसमें एनालिसिस करने के लिए, वो मैंने करीब 16 से लिया हुआ है, ठीक है ना। जून 16 से लिया हुआ है आपका। जून 16 से लेकर अभी आपका लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जून 2021, इस यहाँ तक के क्वेश्चंस को मैंने ले रखा है। इससे मैं गेस करके आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग ज़रूर कर लेना। और हाँ, इसका जो मैंने पैटर्न देखा है, तो उस पैटर्न में एक चीज़ ध्यान रखना। तुम लोग क्या करना, जो भी दिसंबर में आ रहे हैं, क्या करना कि आप लोग है ना, कि ये आपका जो फरवरी में भी एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो बेसिकली दिसंबर 20 वाले एग्ज़ाम थे। तो उनका क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना। मैंने जो देखा है कि जो जून 21 में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उसका जो क्वेश्चन मैच किया है ना, वो आपका जून जो है वो 20 वालों से कुछ को बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आ चुके हैं। क्योंकि कोरोना के कारण, क्योंकि उन लोगों का शायद लॉजिक मुझे ये लगता है, कोरोना के कारण सारे बच्चे पढ़ाई ढंग से किए नहीं हैं, तो इस कारण से कहा है कि जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उनको ये क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो लगभग हमारे ना पिछले ईयर से क्वेश्चन बहुत सारे मैच किए हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग है ना, आप लोग क्योंकि दिसंबर में हो, जून 21 का दे रहे हो, तो आप लोग दिसंबर 20 का भी कर लेना और साथ साथ 19 का भी कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको मिल जाए समय, तो आप लोग तब जाके जून का भी, ठीक है ना, जून का आपको 20 का और 21 का कर लेना। अगर ये 4 पेपर कर लेते हो, यानी कि आप लोग क्या है, जून, ठीक है, जून आप लोग 19 से लेकर, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो साफ साफ बता दे रहा हूँ कि कितना कितना आपको करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक। जो भी क्वेश्चंस आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो टेलीग्राम पे मेरे लिंक मिल जाएगा, मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो करना क्या है आप लोगों को, करना ये है कि जून में, ठीक है, जून का आपको, यानी कि 19 में, जून 19 आया था, और दिसंबर जो है आपका, तो दिसंबर में आपका दिसंबर 19, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका दिसंबर का 20, और फिर उसके बाद जून का 21, ठीक है। तो आपको ये कर लेना। अगर इतना कर लोगे ना, तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है वहाँ पर 90% स्कोर करने से। आपके सारे क्वेश्चन ही मैच कर जाएंगे ये चारों को चारों करने से, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि वो आप सिर्फ मेरे वीडियो करो, बल्कि ये 4 भी कर लेना। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रख दिया हूँ, जो मुझे लगा है कि ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस पर एक बार आप लोग ज़रूर कर देना। हो सके पैटर्न चेंज करे या कुछ भी करे, एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न था, जो भी मुझे जानकारी में लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब आते हैं कि क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस चांसेस है इस बार कि आएंगे। तो वो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ध्यान में रखना कि हम लोग को ना 2 घंटे का एग्जामिनेशन है। जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर का, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हम लोग को लगभग है ना लिखने के लिए 1250 वर्ड हम लोग को लिखना है, ठीक है, 1250 वर्ड। और जिनको 3 घंटा का टाइम मिल रहा है, 3 आवर का जिनको टाइम मिल रहा है, उनको
1500 लिखना है वर्ड। मतलब कि हम लोग को सिर्फ 250 वर्ड ही कम लिखना है। इस 250 वर्ड के कम करने के लिए इग्नू वालों ने हम लोग का 1 आवर कम कर दिया है, जो कि एक तरह से नाइंसाफ़ी हम लोग के साथ किया गया है। क्योंकि 250 घंटा 250 वर्ड है, जिसको लिखने में कोई ज़्यादा टाइम हम लोग को लगता नहीं है। इस 250 वर्ड के लिए हम लोगों का 1 घंटा कम करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के लिए है। तो स्ट्रैटेजी भी काम करना चाहिए कि किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएं, एग्ज़ाम से सारे क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, और जो मार्क्स है सिर्फ 50 नंबर का है। क्योंकि नंबर हम लोग का 50 नंबर कर दिया, इस कारण से आवर भी हम लोग का घटा दिया। लेकिन जो वर्ड है हम लोग का, वो लगभग 1250 वर्ड हम लोग के पास लिखने के लिए होते हैं, जो जिसको लिखने में ना लगभग हम लोग को 2.5 घंटे चाहिए, तब अच्छे से आप लिख सकते हो। तो अब समझ लो कि क्या इग्नू वालों ने करके रखा हुआ था। आप लोग को बिना स्ट्रैटेजी का नहीं आप लोग लिख सकते हो, यानी कि बकवास लिखने जाओगे, कहानी लिखने जाओगे तो आप लोग फंस जाओगे। एक स्ट्रैटेजी भी खेलना होगा। मैं बता दूंगा कैसे कैसे स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजी प्लान करोगे, ताकि आप ये काम कर सकते हो। चलो टॉपिक शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखो, मैं ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये देखो मैंने इसमें लोग कहेंगे कि तुम आपने सारे के सारे टॉपिक को ही बता दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो देखो, मैंने जो पैटर्न देखा है उसी पे बता रहा हूँ। ये जो आपका है ब्लॉक है हम लोग का पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें है ना हम लोग को सोमेटोफॉर्मिक है, हिस्टोनिक है, नार्किसिक है, पैरानॉइड है, सिजॉइड है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो ये हम लोग को इतने सारे जो 6 पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको मिल रहे हैं ना, ये 6 में से कोई ना कोई 2 पूछता है। तो जून में हम लोग का जो पूछा है, जून 21 में जो पूछा था, अभी जो एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें हिस्टोनिक पूछा है, ये वाला, ठीक है। उसमें क्या क्या पूछ दिया है आपका, हिस्टोनिक पूछा है, ये पूछ दिया है, और आपका नार्किस्टिक पूछा था। और दोनों क्वेश्चन जो थे वो आपका 250 वर्ड वाले में पूछा था, यानी कि 6 नंबर वाले में पूछ दिया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करके जाना, क्योंकि 6 वर्ड यानी कि 12 अर्थात 250 वर्ड लिखना, यानी कि 500 वर्ड लिखना है हमें, तो उसमें ये पूछ दिया था। तो 2 क्वेश्चन इसमें पक्का आते हैं। कभी आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल जाएंगे, वो क्या करता है कभी कभी क्वेश्चंस में, कि आपको है ना 450 वर्ड वाले में क्या करेगा कि आपको ये वाला जो है वो 450 वर्ड वाले में दे देगा, और ये क्वेश्चंस क्या करेगा वो 250 वर्ड वाले में दे देगा। तो टोटल मिला के 10 + 6, टोटल मिला के हम लोग को कितना मिल जाएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आप इतना ध्यान रखना है कि 2 क्वेश्चंस यहाँ से हमको आने ही आने हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो ध्यान से इसको कर लेना। ये पूरा ब्लॉक है, अच्छे से इसके बारे में नोट्स बना लेना। देखो नोट्स बहुत सिंपल है, स्ट्रैटेजिक है। मैं इसका सॉल्यूशन भी आऊँगा, जिस तरह से मैंने जो नोट्स बनाया था, तो मैं अपने भी नोट्स लेके आऊँगा कि किस तरह से मैं वहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा था, और कितना सिंपल बना देता है आपको ये सारे के सारे याद करना कुछ नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो सोमेटोफॉर्म है ना, इसके आप सिम्टम्स याद कर लो, ठीक है। सिम्टम्स याद कर लो, सारे के सारे सिम्टम्स याद कर लो। सबका जानते हो ट्रीटमेंट जो होता है ना, ट्रीटमेंट सबका सेम ही है आपका। सब में हम लोग को ये कॉग्निटिव थेरेपी लगाना है, सब सारे में हम लोग को क्या करना है कि ये फैमिली थेरेपी लगा देना है, ग्रुप थेरेपी सब में लगा देना है, साइको एनालिटिक लगभग सब में ही लग जाता है। तो इस तरह से है। काउजेस देख लो, काउजेस की थोड़े सबका डिफरेंस आता है। तो काउजेस और सिम्टम्स पे ध्यान दो, और जो ट्रीटमेंट होगा ना, ट्रीटमेंट पे आप अगर आप वहाँ याद भी नहीं है तो आप 3-4 बेसिक चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। कॉग्निटिव सब में याद रखना है कि सीबीटी है हमारा, सीबीटी थेरेपी सब में याद रखना, बिहेवियर थेरेपी सब में याद रखना, ठीक है। इस सब में डाल देना ये कॉमन करके, साइकोएनालिटिक थेरेपी सब में याद रखना, कॉमन करके ये डाल देना। तो आप लोग को बहुत आराम से ये हमारा ये होता है प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि सारे में कॉमन ही है, ठीक। वो देख लेना तो हो जाएगा। कि ये हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये आपका है ब्लॉक 5 है आपका, ठीक। तो ब्लॉक 5 है आपका, ब्लॉक 5 का चैप्टर है, में भी ये सबसे लास्ट यूनिट होगा, तो देख लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो कंफर्म ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत करना है, क्योंकि ये कर लोगे ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, बाकी अदर 2 पेपर में हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। उसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होगा ना सीबीटी, तो सीबीटी लिखने को आपको 3rd पेपर में आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें टेक्निक है सब, इसलिए हमको हेल्प मिलेगा। तो इसको ये चीज़ कर लेना, क्योंकि इसमें से आ रहे हैं हमको, डेफिनेटली आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं,
कौन से आएंगे मुझे भी नहीं पता। अगले क्वेश्चंस हैं, अगला जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर देख लेना, वो तो इस बार नहीं पूछा लेकिन इस बार अगले बार पक्का पूछेगा। और हमारे ट्रीटमेंट और काउजेज इसका वो है। तो बाइपोलर देख लेना, इसका नोट्स बनाना बहुत सिंपल रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन में हम लोग का देखो ये ऑपोजिशनल है, कंडक्ट है, इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन और भी हमारे हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन हमारा है, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन के अंदर ही सब चीज़ आ जाते हैं। डिसइंटीग्रेशन जो होगा उसको उसी के अंदर सब चीज़ आ जाते हैं। तो आप लोग एक बार डिसइंटीग्रेशन है ना, उसमें जो जो हमारे डिजीज आते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है उसमें देख लेना। जैसे कि हमारा एक है गली बाबा का, जो है ना गली बाबा का आता है क्वेश्चन बैंक। अगर आप वो आपके पास है तो उसमें देख लेना, सारे बहुत शॉर्ट नोट्स बता दिए हैं। तो उसमें से थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। बाकी इग्नू के नोट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ। गली बाबा भी इग्नू के नोट्स को ही छापता है। तो अगर आप इग्नू के नोट्स पढ़ लोगे खोज कर, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, वहाँ से उसका पूरा वो ब्लॉग पढ़ते जाओगे तो आपको नहीं छूटने वाला है कुछ भी। तो ध्यान से इस चीज़ों को करना, ठीक है। और गली बाबा नहीं भी लेते हो तो कोई टेंशन नहीं, उतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि इग्नू के नोट्स है, उसको धराधर जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ वैसे कर लो। या और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के करते जाओगे ना, तो आपका पूरा वो कवर हो जाता है, बचता नहीं है कुछ भी। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने भी 1 महीने में मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है। और प्रिपरेशन करके मैं एग्ज़ाम दे के गया, सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए, मैच किए हुए सारे क्वेश्चन थे, मेरे सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे, मैं बहुत आराम से एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है। वो चीज़ है। बाकी आते हैं कि ADHD है, देखो चिल्ड्रन का, और ऑटिज्म है, ये दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये आप लोग इसको देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो डिल्यूजन का है। इस बार जानते हो, इस बार जो क्वेश्चन हमारा जून में पूछा था, जून 21 में, वो था डिल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों पूछ दिया था, ठीक है। तो ये अब हेलुसिनेशन तो पूछ चुका है, तो मे बी ये आपको दिसंबर में सिर्फ डिल्यूजन ही पूछे, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है ना भी पूछे, तो देख लेना इसको, ठीक है। लेकिन इसको देख के ही जाना, पूछ देगा तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। आगे है हमारा ये क्वेश्चन देखो, एकदम सेम क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। पैट क्या है आपका, प्रीनेटल, ठीक है। यह क्वेश्चन है प्रीनेटल साइकोथेरेपी एंड द पेरेंटिंग स्टाइल जो है, ये क्वेश्चन आप लोग देख के ही जाना। बहुत ज़्यादा दिसंबर का ही फेवरेट क्वेश्चन में से एक है आपका, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको करके ही जाना। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट PTSD है। तो PTSD बाबू इस बार क्या हुआ है, जून में है ना, जून 21 में पूछ चुका है। तो इसका चांसेस कम है, बट इसके जो एप्लीकेशन या ट्रीटमेंट कॉजेज कुछ अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेट्स वाई मैंने इसमें लिखा है। बाकी है मेंटल रिटार्डेशन है, तो इसको पढ़ के जाना। मेंटल रिटार्डेशन का भी काफ़ी अधिकतर चांसेस है। बाकी साइको एनालिटिक अप्रोच है साइकोथेरेपी का। तो साइकोथेरेपी जो आप कर रहे हो, कि ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है साइकोथेरेपी है, तो एक साइकोथेरेपी का डिफरेंस, साइकोथेरेपी होता क्या है, ये सब आप पढ़ लेना कि साइकोथेरेपी हमारा क्या है बेसिकली, ठीक है। तो वो कर लेना आप लोग कि साइकोथेरेपी के बारे में पूरा डिटेल आप लोग कर लेना, ठीक। आगे आते हैं तो आगे हम लोग OCD देख लेंगे। OCD का ट्रीटमेंट है, काउज है, ये सारी चीज़ें कर लेना, कुछ भी पूछ देते हैं ये लोग। बाकी हम लोग बात करें तो इस बार क्या था, फोबिया का थोड़ा सा पूछा था, ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बिहेवियर अप्रोच इसमें, तो डिजीज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो सब सारा पढ़ के जाना, ठीक है। अब मैं और भी वीडियो डालूंगा, जो भी मुझे क्वेश्चन इसमें, अगर मुझे और भी, मैं जब सॉल्यूशन बताना शुरू करूँगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये इस क्वेश्चंस को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा उस क्वेश्चंस को, ठीक है, जो भी हमारा दिसंबर में जो क्वेश्चंस हमारे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वीडियो अगर करोगे तो बार जब देखोगे तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये कुछ क्वेश्चंस का आने के ज़्यादा है, तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इसको सारे के है ना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आऊँगा, ठीक है। सॉल्यूशन में उसे बाकायदा मैं समझाऊंगा, एक एक ब्लॉक लूँगा और एक एक जो मैं क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ, तो सभी को, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्या क्या आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं, तो मैं एक एक को सारे को सॉल्यूशन आऊँगा, समझाना स्टार्ट करूँगा, पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। कुछ दिनों में वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे को अच्छे से पढ़ना। और वाइवा में क्या पूछता है, ये सब सारे चीज़ें, इंटर्नशिप के वाइवा में क्या पूछता है, उसके भी वीडियो में बाकायदा लाऊंगा, ठीक है। और शायद मैंने अपलोड में भी किया भी होगा, या नहीं होगा तो देख लेना। इंटर्नशिप का रिपोर्ट मैं कैसे बनाता हूँ, इंटर्नशिप रिपोर्ट का सारे का सारा वीडियो का मेरे प्लेलिस्ट में जाना या वीडियो में जाना। इंटर्नशिप के बारे में भी है कि किस तरह से आपको इंटर्नशिप करना है और कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा,
ठीक है, और किस तरह से आपको अप्रूवल मिलेगा और किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए, और कैसे कैसे हमको बनाना है, सारा एक फॉर्मेट में सारा चीज़ मेरा, जैसे मेरा क्योंकि सारा चीज़ मेरा पास हो चुका है, मेरे फॉर्मेट में सब चीज़ मेरे हो चुके हैं, मेरे वाइवा वो सब चीज़ मैंने कंडक्ट कर चुका हूँ सक्सेसफुली। तो मुझे इस चीज़ का सारे चीज़ों का नॉलेज आ चुका है, तो मैं सारी चीज़ों का वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी हो कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो देखो शेयर कर देना ताकि और लोगों को हेल्प मिल जाए। और बाकी मैं काउंसलिंग वाले अभी क्लिनिकल वाला का हो रहा है, काउंसलिंग वाले का भी मैं क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करूँगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशनल का अगर कोई स्टूडेंट होंगे, अगर उन्हें भी आवश्यकता होगी तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी मैं फ़िलहाल क्लिनिकल के लिए और काउंसलिंग के लिए मैं क्वेश्चंस लाने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो बता दूंगा, उतना देख के जाना, आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। और ध्यान रखना कि आप लोग को 19 से लेकर, ठीक है ना, और 21 का जो क्वेश्चंस आया है, इस क्वेश्चंस को पक्का कर लेना, मतलब 4 क्वेश्चंस पक्का करने हैं आपको, ठीक है ना। और एकदम बिल बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना हमारा, वो इम्पोर्टेंट आपका बहुत ज़्यादा है, वो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 19 का क्वेश्चन और दिसंबर 20 का क्वेश्चन, ये कर ही के जाना, ये करके जाओगे तभी आपका बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये करके ही जाना, ये आपके लिए सबसे पहला सजेशन है मेरे साइड से। बाकी ये है, चलो ठीक है, इसी के साथ मैं अब अलविदा लेता हूँ। अब बाकी आप लोग ध्यान रखना अपना। थैंक यू दोस्तों।